खबरों को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने ट्रेनी अधिकारियों से कहा कि आप जैसे युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। महिला अफसरों की भूमिका भी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफसरों की पढ़ाई देश सेवा में काम आती है। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस अधिकारी अगर अपनी फिटनेस को मजबूत कर लेते हैं तो समाज भी बेहतर होगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। प्रदेश सरकार ने शनिवार सुबह एक आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया है। विशेष सचिव आबकारी रमाकांत पांडे को यूपी सहकारी चीनी मिल संघ का प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। संघ के मौजूदा प्रबंधक निदेशक विमल दुबे की तैनाती केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हो गई है। उन्हें कार्य मुक्त किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में जालसाजों ने एक फोटो से एचडीएफसी बैंक को करीब 1 करोड़ 38 लाख रुपए का चूना लगा दिया। आरोपियों ने एक फोटो से 6 बैंक खाते खुलवा लिए। जालसाजों ने कुल 9 बैंक खाते खुलवाए थे। एचडीएफसी बैंक की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामला दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि जालसाजों के साथ बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है। केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाली कोविड वैक्सीन की उपलब्ध बढ़ने से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई है। 31 जुलाई को केंद्र से 1.5 लाख कोविशील्ड और 42,000 को वैक्सीन की खेप राज्य को मिलेगी। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में 87,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मरतोलिया ने बताया कि शनिवार को केंद्र से 1.90 लाख से अधिक टीके राज्य को मिलेंगे, जिसमें 1.5 लाख कोविशील्ड हैं। प्रदेश के पास वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में कोविड टीके उपलब्ध हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसाइटी में रहने वाले पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने प्रयागराज में तैनात एक सीनियर आईपीएस अधिकारी पर देर रात बेटी को मोबाइल पर कॉल कर परेशान करने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर इसकी शिकायत की है। यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से मामले पर संज्ञान लेने की बात कही गई है। साथ ही पीड़ित को गाजियाबाद पुलिस में शिकायत देने की सलाह भी दी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार आज 14वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 17 जुलाई के बाद से डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, जबकि इस दिन पेट्रोल की कीमत 29 से 30 पैसे तक बढ़ी थी। इसके बाद से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ये आयात को समर्थन देने के लिए आर्थिक संकट की स्थिति में अर्थव्यवस्था को बहुत आवश्यक मदद उपलब्ध कराता है। 612.730 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर से 23 जुलाई 2021 को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.581 अरब डॉलर घटा है और ये 611.149 अरब डॉलर रह गया है। 3 साल पहले नेटफ्लिक्स की फिल्मावली लव स्टोरीज में करण जौहर निर्देशित कहानी से एकाएक सुर्खियों में आई अभिनेत्री कियारा आडवाणी के लिए दक्षिण भारत से उनके जन्मदिन पर खास तोहफा आया है। ये तोहफा भेजा है वहां के दिग्गज फिल्म निर्माता दिलराजू और फिल्म निर्देशक शंकर ने। जी हां, कियारा आडवाणी को इन दोनों ने अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के लिए फाइनल किया है, जिसके लिए हीरो के तौर पर सुपरस्टार रामचरण के नाम का ऐलान पहले ही हो चुका है। इस मेगा बजट फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश लंबे समय से चलती रही है और निर्देशक शंकर ने इस बारे में मुंबई की तमाम दूसरी हीरोइनों के नामों पर भी विचार किया, लेकिन आखिर में लॉटरी कियारा आडवाणी के नाम की निकली और वो भी उनके जन्मदिवस के खास मौके पर। हिंदी सिनेमा में दिग्गज गायकों का जिक्र जब भी होता है तो उसमें शुरू के बेताज बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद रफी का नाम जरूर आता है। मोहम्मद रफी की आवाज में जो दर्द था वो सुनने वाले के दिल में उतर जाया करता था। कहने को तो इंडस्ट्री में शुरू के एक से एक फनकार हुए, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं दिखी जो मोहम्मद रफी में थी। 31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे। हालांकि संगीत की दुनिया में जैसा नाम और सम्मान मोहम्मद रफी ने कमाया उसे हासिल करना वाकई काबिल तारीफ है। रफी साहब ने अपने कैरियर में करीब 25,000 से अधिक गाने गाए थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। टोक्यो ओलंपिक में अब दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। 9वें दिन डिस्कस थ्रो में देश की उम्मीदें जगी हैं। महिलाओं की स्पर्धा में कमलप्रीत कौर ने 64 मीटर के स्कोर के साथ फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वह ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा हॉकी में भी महिला टीम ने ग्रुप का आखिरी मुकाबला अपने नाम किया और दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया।
इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।